गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमने अभी अपना स्टार्टिंग से लेके आधा चैप्टर पढ़ लिया था, पार्ट 9 मामा की पंचायत। उसमें हमने क्या पढ़ा था इसके पहले कि गांव में जो 5 बच्चे थे वो मामा के साथ बैठकर ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते थे, चुटकुले सुनते थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछते थे। और एक बार उन्होंने मामा से बोला कि हमें शहर घुमा के ले आओ, लेकिन मामा ने एक शर्त रखी कि आप सब अपने पेरेंट्स से रिटर्न में, लिखित में लेकर के आओ कि वो आपको मेरे साथ जाने की परमिशन देते हैं। बच्चों के पेरेंट्स जो थे, माता पिता, वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो बच्चों ने 1 मंथ तक अपने पेरेंट्स को पढ़ाया, उनको साक्षर बनाया और फिर उनसे लिखित में, रिटर्न में लिखवा के परमिशन लेटर लेके आए। अब मामा की बारी थी, मामा उन्हें लेकर के कहाँ जाने वाले थे? शहर घुमाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? रविवार की सुबह 5 बच्चे मामा के साथ बाजार की ओर चल दिए। वे रास्ते में ज्ञानवर्धक बातें बताते तथा बच्चों को अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते चले जा रहे थे। कौन बता रहा था ये सब? प्रेम मामा। और बच्चे हंसते खिलखिलाते उनके साथ आनंद ले रहे थे, मजे कर रहे थे। हंसते हंसाते सब लोग बाजार में पहुंच गए। मुन्नी और लता की दृष्टि रंग बिरंगी पोशाकों की दुकान पर टिक गई। पोशाक यानी ड्रेसेस, है ना? उनमें उनका चला गया कि वाह, कितनी सुंदर सुंदर कलरफुल ड्रेसेस हैं। वे बोली, मामा देखो कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। इन सूट सलवार के क्या कहने? मामा ने पूछा, क्या तुम्हें इन पोशाकों की आवश्यकता है? पोशाक यानी ड्रेसेस और आवश्यकता यानी ज़रूरत। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुमको इसकी ज़रूरत है? लता बोली, मेरे पास 3-4 फ्रॉक हैं और 2 जोड़ी सूट सलवार हैं। आवश्यकता तो नहीं है, परंतु मुझे ये पसंद है। मुन्नी कुछ नहीं बोली। अपन के पास क्या होता है, बहुत सारी ड्रेसेस होती, फिर भी हम बोलते हैं नहीं ये भी ले लेते, नहीं वो भी कभी भी जाते हैं। बट नहीं, ये बच्चे कितने समझदार थे ना, इनको हमको जितनी ज़रूरत है हमको अपने पास उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि हमारे पास में है फिर भी हम ले रहे हैं, है ना? प्रेम मामा ने कहा, अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इन्हें क्यों खरीदें? दोनों एक साथ बोल पड़ी, हाँ मामा जी आप ठीक कह रहे हैं। मुन्नी ने कहा, आंखें और मन दोनों ही मान गए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम क्यों खरीदें? सब लोग हंस पड़े। सोनू और सूरज दही बड़े का खोमचा देखकर वहीं रुक गए। खोमचा यानी जिस हर सड़क पे नहीं जो ठेले लगा के बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खोमचा। दही बड़े तो आपको पता होगा, है ना? मामा जी के बुलाने पर भी वे वहाँ से हिले नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान किस में था? दही बड़ों में था। प्रेम मामा ने किसी को मना नहीं किया, बस इतना कहा, इस खोमचे वाले से दही बड़े नहीं लेंगे। उन्होंने क्या कहा कि दही बड़े हम यहाँ खाएंगे ज़रूर, पर इस खोमचे वाले से नहीं। इसके दही बड़े खुले में रखे हैं, उस खोमचे पर चलो। क्योंकि खुले पे क्या होता है? मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियों से तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, है ना? उस खोमचे पर चलो, वहाँ दही बड़े जाली में रखे हैं, यानी पूरा कवर किए हुए रखे हैं। खुले में मक्खियाँ बैठती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है? हानिकारक है, खराब है ना? सब उनकी बात मान गए। सब ने मजे में दही बड़े खाए। मामा ने कितनी अच्छी बात बताई ना। खुले में आपको भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। घर में पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स आपको बोलते हैं ना, कभी भी ओपन में जो चीज़ें हैं, ये जो हमसे हाथ से नीचे गिर गया फिर हमने उठा के उसको खा लिया, ये सब हमको नहीं करना है। और हमको अपने छोटे भाई बहनों को भी ये चीज़ समझानी और बतानी चाहिए, है ना? तरह तरह की दुकानें देखते हुए बच्चे अचानक खिलौनों की दुकान के सामने रुक गए। सब बच्चे, आप लोग भी ऐसा करते हो ना? सुंदर सुंदर टॉयज़, डॉल, कुछ भी ऐसी दिखाई पड़ती तो आपको लगता है मुझे ये लेना है। प्रेम मामा उनके रुकने का कारण समझ गए। वे सभी एक बड़ी दुकान में जा घुसे। वहाँ उन्होंने भांति भांति के, तरह तरह के सुंदर खिलौने देखे। मुन्नी को ढोल बजाता भालू पसंद आया, तो लता को झांझ बजाता बंदर अच्छा लगा। झांझ यानी जो वो ढपली ऐसी होती है ना, झन 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 झनकती है, उस टाइप का उसको वो अच्छा लगा। बच्चे अच्छे अच्छे खिलौने देखकर प्रसन्न थे, खुश थे। मामा ने सभी को उनकी पसंद के खिलौने दिलाए। मामा ने सबको जो जो जिसने पसंद किया उन सबको उनके पसंद के खिलौने दिलवा दिए।
उन्होंने सबको बाजार में खूब घुमाया। किसी ने किसी भी वस्तु को लेने की हट नहीं की। हट यानी जिद नहीं की कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ही, कोई भी वस्तु यानी सामान, थिंग्स, उसको लेकर के नहीं मुझे ये चाहिए ही है, इसके लिए जिद नहीं की। शाम तक शहर में घूमने के बाद सभी हंसते गाते गांव को लौट आए। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसके शब्दार्थ, वाक्य सब रिटर्न में आपको मैंने भेज दिया है और आपने सब ये अपनी कॉपीज में कर भी लिया होगा। तो अब एक बार मैं आपको फिर से शब्दार्थ पढ़ के समझा देती हूँ। अभिभावक यानी माता पिता, निरक्षर अनपढ़, लिखित लिखा हुआ, साक्षर पढ़ा लिखा, पोशाक कपड़े, आवश्यकता ज़रूरत, लज्जा शर्म। गर्ल्स, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन एक बार चैप्टर पूरा रीड करेंगे, उसको अच्छी से समझेंगे, उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हम लिख लिख के लर्न करेंगे और उसके बाद हम शब्दार्थ, वाक्य और क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।